हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए आज के लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अगले कॉन्सेप्ट को जानेंगे और उस पे बेस्ट जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेटा जी, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 वेयर n इज any integer and cos 2n plus 1 pi by 2 is equal to 0 where n is any integer। ठीक है बेटा जी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि साइन n पाई इज इक्वल टू 0 वेयर n इज एनी इंटीजर एंड cos 2n plus 1 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 वेयर n इज एनी इंटीजर। ठीक है बेटा जी। और क्वाड्रेटरल एंगल्स को हमने बताया था साइन 0 0, साइन 90 1, cos 0 1, cos 90 0 एटसेट्रा। ठीक है बेटा जी। और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा जी कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा जी? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा जी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टोटल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है बेटा जी? साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसके लिए हमने एक सेंटेंस दिया था आपको, all silver teacups, all silver teacups। इस सेंटेंस में बेटा जी 4 वर्ड है। चारों वर्ड को एक एक कोऑर्डिनेट में प्लेस्ड करें, एक एक क्वाड्रेंट में प्लेस करें और प्लेस करके हमने बताया था बेटा जी कि ऑल मीन्स ऑल पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिल्वर में एस जो है साइन, एस से हमारा जो है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव और रिमेनिंग जो है हमारा निगेटिव होता है। टी से टैन कॉट पॉजिटिव और कॉप्स से सी से कॉस एंड सेक पॉजिटिव और बाकी निगेटिव होता है। ठीक है बेटा जी। आइए इसको यूज करके हम कुछ जो है फार्मूला डेवलप करें। बेटा जी जो हम फार्मूला लिखने जा रहे हैं वो फार्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसलिए इसको जो है याद करने का शॉर्टकट जो तरीका है वो हम बता रहे हैं कैसे आप याद करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो अभी आपको हमने बताया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा जी। अब देखिए साइन जो है 90 प्लस माइनस 90 में कुछ एंगल जो है सम करे या माइनस करे, उस समय उसका वैल्यू कितना होगा? cos 90 प्लस माइनस, फिर tan 90 प्लस माइनस, cot 90 प्लस माइनस, sec 90 प्लस माइनस एंड कोसेक पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इसका वैल्यू बेटा जी कितना होता है? देखिए ध्यान से देखिए इसको कैसे याद करेंगे।
जो हमने बताया है कि ऑल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है हमारा पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन और कोसेक, और थर्ड में टैन कॉट, और फोर्थ में कास और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो साइन का फार्मूला जब लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस या माइनस, तो हमेशा जब पाई बाई 2 प्लस माइनस होगा, पाई बाई 2 प्लस में एक एक स्टेप ध्यान से समझें, पाई बाई 2 प्लस माइनस होगा, उस कंडीशन में साइन जो है चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है बेटा जी। एक स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप याद करें कि साइन जो है या कॉस टैन कॉट सेक कोसेक 90 प्लस माइनस हो, 90 प्लस माइनस हो, तो उस कंडीशन में साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन चेंज होता है कॉट में, और कॉट चेंज होता है टैन में, सेक चेंज होता है कोसेक में, कोसेक चेंज होता है सेक में। ठीक है बेटा जी। अब ये हो गया कि प्लस कॉस थीटा होगा या माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो उसके लिए हमें ये चीज याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही आएगा टोटल प्लस हो जाएगा। जैसे देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 ये है बेटा जी, अब माइनस थीटा फर्स्ट में पड़ेगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है बेटा जी किस में पड़ेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। क्या होते हैं बेटा जी? प्लस होते हैं, प्लस होते हैं। इट मीन्स साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। क्लियर? अब पाई बाई 2 प्लस थीटा करें, पाई बाई 2 प्लस थीटा करें, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा करने पे देखो यहां तक हमारा क्या है? पाई बाई 2 है। जैसे ही प्लस थीटा थोड़ा सा आया तो किस में आ गया? हम सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में आ गए? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है बेटा जी? केवल साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और शेष क्या होता है बेटा जी? और रिमेनिंग जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है बेटा जी? निगेटिव होता है। तो साइन और कोसेक, साइन कोसेक, साइन हो गया बेटा जी ये प्लस, और कोसेक हो गया आपका प्लस, और बाकी क्या होता है बेटा जी? निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव होता है। ठीक है बेटा जी। इट मीन्स साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कास थीटा, कास 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, cot 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, sec पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस सेक थीटा। तो बेटा जी अगर ध्यान से इस चीज को हम लर्न कर लें कि किस क्वाड्रेंट में किसका जो है, किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन जो है क्या होता है, प्लस होता है या माइनस होता है, तो इजीली हम जो है इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर? इसमें दो स्टेप याद रखना है। एक स्टेप यह है कि साइन में के 90 प्लस करें या माइनस करें तो साइन हमेशा चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में। और साइन जो देना है वो साइन जो है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो इस जो है कॉन्सेप्ट से दे सकते हैं कि हमारा वो एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में, वो हमारा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में है। सिमिलरली आप इस फार्मूला को लिख सकते हैं साइन पाई प्लस माइनस, कॉस पाई प्लस माइनस, टैन पाई प्लस माइनस। ठीक है बेटा जी। इसमें क्या होता है, जैसे ही पाई प्लस माइनस थीटा करें, जैसे ही पाई प्लस माइनस थीटा करें, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कोई चेंजिंग नहीं होता है। साइन साइन में ही होता है, कॉस कॉस में होता है, टैन टैन में होता है, कॉट कॉट में होता है, सेक सेक में होता है, कोसेक कोसेक में होता है। ठीक है बेटा जी।
अब रह गया कि इस माइनस होता है या प्लस होता है। तो माइनस और प्लस के लिए आपको हम कंसेप्ट बताया है बेटा जी कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन और कोसेक जो है पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आप देख लीजिए साइन प्लस थीटा, साइन प्लस थीटा किस में पड़ेगा बेटा जी, साइन प्लस थीटा पाई अब प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, बाकी क्या होता है, निगेटिव होता है। दैट मीन्स साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, टैन पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। सिमिलरली कॉट पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, सेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस सेक थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है बेटा जी। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा मीन्स इसमें पड़ेगा बेटा जी सेकंड क्वाड्रेंट में, किसमें पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस होता है, बाकी क्या होता है बेटा जी, माइनस होता है। तो दैट मीन्स साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन थीटा, cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। क्लियर। सिमिलरली साइन 2 पाई प्लस माइनस cos 2 पाई प्लस माइनस tan 2 पाई प्लस माइनस cot 2 पाई प्लस माइनस थीटा, sec 2 पाई प्लस माइनस थीटा, cosec 2 पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है बेटा जी। इसके लिए क्या होगा कि जब एंगल 2 पाई में थीटा जो है सम करे या माइनस करे, प्लस करे या माइनस करे, साइन साइन में ही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कॉस कॉस में ही होता है, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, टैन टैन में होता है, कॉट कॉट में होता है, सेक सेक में होता है और कोसेक कोसेक में होता है। ठीक है बेटा जी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है कि इसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो प्लस और माइनस के लिए ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा है एंगल, उस क्वाड्रेंट के लिए उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो वैल्यू है निगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है बेटा जी। तो देखें 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा क्या जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 पाई अब प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो है फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। अब 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस में पड़ेगा बेटा जी, थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस का और सेक का प्लस होगा और बाकी क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो ये फार्मूला जो है आप यूज करके जो लार्ज एंगल्स हैं उनका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा जी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बाकी ये जितने भी फार्मूला है इसको लर्न होना एकदम बिल्कुल आवश्यक है। दिमाग में बैठाएं, कैसे लर्न करेंगे इजी वे में ताकि हमेशा आपको याद रहे। इसके लिए हमने 2 कॉन्सेप्ट आपको बताया है, 2 कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए। 2 कॉन्सेप्ट आपको बताया है। एक कॉन्सेप्ट यह है कि साइन 90 प्लस माइनस करें, 90 प्लस माइनस करें, उस कंडीशन में साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है बेटा जी। जैसे ही हम पाई प्लस माइनस थीटा करें या 2 पाई प्लस माइनस थीटा करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक साइड इधर साइड का होता है उस साइड का भी वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। साइन साइन ही होता है, कॉस कॉस ही होता है, टैन टैन ही होता है। ठीक है बेटा जी। और जो माइनस होगा या प्लस होगा, इस कंसेप्ट को हम उससे जो है डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो जो एंगल है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में है और उस क्वाड्रेंट के लिए हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है प्लस होता है और माइनस होता है। क्लियर बेटा जी, क्लियर। आइए हम लार्ज एंगल निकालते हैं।
लार्ज एंगल निकालते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन लेते हैं बेटा जी आप, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 780। ठीक है बेटा जी, क्या निकालना है बेटा जी आपका, cos 780। ठीक है बेटा जी, निकालिए। क्या होगा, cos 780 इज इक्वल टू cos 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 दैट मीन्स 720 और प्लस 60। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। 780 को हमने लिख लिया 2 इंटू 360 प्लस 60। ठीक है बेटा जी, ठीक है। 360 प्लस इंटू 2 720 अब प्लस 60 780। ठीक है बेटा जी, ये क्या हो गया आपका, cos 360 मीन्स 2 पाई, 360 मीन्स 2 पाई अब प्लस थीटा 60 डिग्री। बेटा जी अभी हमने बताया कि 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा। तो जब 2 पाई के साथ जो है एंगल सम हो या माइनस हो, उस समय cos हमेशा क्या होता है, cos ही होता है। अब रह गया कि आपका प्लस होगा या माइनस होगा। तो 2 पाई प्लस थीटा एंगल जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा बेटा जी, फर्स्ट में आएगा। किस में आएगा, फर्स्ट में आएगा। तो फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस cos 60। तो ठीक है, तो ये आपका आ गया cos 60, cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी आपका 1/2। कितना होता है बेटा जी, 1/2। क्लियर, क्लियर। तो उस फार्मूले का यूज जो है हम लार्ज एंगल निकालने में करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, cos माइनस 480। ठीक है बेटा जी, cos माइनस 480। इसको देखें, हम जानते हैं पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या होता है बेटा जी आपका, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पे, cos माइनस 480 इज इक्वल टू cos 480। ठीक है बेटा जी। अब cos 480 को 360 के फॉर्म में कन्वर्ट करें, 360 प्लस माइनस के फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा बेटा जी आपका 360 प्लस 120। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या आ गया आपका cos 2 पाई प्लस 120 और cos 2 पाई प्लस थीटा, cos 2 पाई प्लस थीटा। अभी बताया बेटा जी आपका 2 पाई प्लस करेंगे, किस में जाएगा ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो गया आपका cos 120। cos 120 जो है कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप याद रखें। cos 120 का वैल्यू कितना होता है, -1/2। अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 बेटा जी क्या होगा 120। तो 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। 90 प्लस किस में पड़ेगा बेटा जी, सेकंड में। किस में पड़ेगा, सेकंड में पड़ेगा। सेकंड में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है बेटा जी आपका, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos चेंज हो जाएगा, 90 है ना बेटा जी, क्या है यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा। cos किस में चेंज होगा, साइन में। 90 में प्लस माइनस करते हैं तो cos चेंज होता है साइन में, तो साइन आपका ये हो गया 30। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी आपका 1/2। तो क्या हो गया आपका -1/2। क्लियर, क्लियर, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, cos -870। क्या है बेटा जी, cos -870। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए इसको निकालें, तो cos माइनस को क्या लिख देंगे, माइनस cos 870। फिर क्या हो जाएगा बेटा आपका cos 2 इंटू
360 कितना हो गया बेटा जी ये आपका 720। 720 में कितना ऐड करें तो 870 होगा 150। ठीक है बेटा जी। तो क्या आपका हो गया अब ये cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो ये हो गया आपका cos 2 इंटू 360 प्लस 150। ठीक है बेटा जी। ठीक है बेटा जी। हमने जो है अभी डिस्कस किया कि cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जी cos x। क्या होता है cos x। और sin माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन एक्स। ठीक है बेटा जी। ठीक है। एंड tan x माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है आपका माइनस tan x। ठीक है बेटा जी। ठीक है। तो क्या हो गया आपका cos 360 अब प्लस थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है पॉजिटिव होता है और cos में ही रहता है जब 360 है तो हो गया आपका cos 150। अब cos 150 को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। क्या लिख सकते हैं बेटा जी 90 प्लस 60। तो 90 प्लस 60 अभी हमने बताया कि π/2 प्लस थीटा π/2 प्लस थीटा cos हमेशा किस में चेंज होगा साइन में चेंज होगा। अब प्लस होगा कि माइनस होगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा cos क्या होता है निगेटिव होता है तो माइनस साइन 60 कितना आ गया बेटा जी आपका -√3/2। क्लियर देख लें cos माइनस 870। ठीक है बेटा जी cos माइनस 870। ठीक है बेटा जी क्लियर। तो लार्ज एंगल जो है इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सम और डिफरेंस सम एंड डिफरेंस जब एंगल का सम हो या डिफरेंस हो उस समय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कितना होता है। फॉर एग्जांपल cos थीटा प्लस फाई कितना होगा बेटा जी cos थीटा प्लस फाई का एक फॉर्मूला होता है बेटा जी इसको आप लर्न करेंगे cos थीटा cos फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई एंड cos थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू होता है cos थीटा cos फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। ठीक है बेटा जी। ठीक है। ऐसे ही tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू होता है tan थीटा प्लस tan फाई बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाई एंड tan थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू होता है tan थीटा माइनस tan फाई बटा 1 प्लस tan थीटा tan फाई। सिमिलरली साइन का भी होता है बेटा जी साइन थीटा प्लस माइनस फाई एक ही में लिख देते हैं तो साइन ए कॉस बी प्लस वाले के लिए प्लस माइनस वाले के लिए माइनस साइन ए साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई। ठीक है बेटा जी। फिर ऐसे ही आपका क्या होता है कॉट का होता है बेटा जी क्या होता है कॉट थीटा प्लस माइनस फाई। ठीक है। तो कॉट थीटा प्लस फाई का लिख लें क्या होता है बेटा जी कॉट थीटा कॉट फाई -1 बाई कॉट फाई प्लस कॉट थीटा। ये प्लस वाले के लिए है माइनस वाले के लिए ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो कॉस टैन और साइन एंड कॉट का जब एंगल का सम हो और या एंगल का डिफरेंस हो उस कंडीशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है विथ करस्पॉन्डिंग टू सम ऑफ टू एंगल्स एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स देन ये फार्मूला आपको मिलता है। ठीक है बेटा जी। इस फार्मूले को याद रखेंगे क्योंकि इस फार्मूले के बेस्ड पे बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जिसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटा जी। चलिए कुछ प्रॉब्लम में हम इसका यूज करते हैं ताकि आपको क्लियर जो है समझ में आ जाए कि कैसे इसको हम यूज करते हैं किसी फार्मूले में। ठीक है बेटा जी। ठीक है। चलिए लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ, किन किन का वैल्यू निकालना है, साइन 75, tan 15, cot 15, sin 105, sin 105। चलिए बेटा जी कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन आपका है ये कि sin 75 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है बेटा जी, देखिए कैसे निकालेंगे। sin 75 जो एंगल है 75, उसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे कि जो है स्टैंडर्ड वैल्यू भी पता हो हमको उसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, और वो a प्लस बी के फॉर्म में भी दिखे, थीटा प्लस फाई के फॉर्म में भी दिखे। तो 75 को हम ब्रेक करें 45 प्लस 30। ठीक है बेटा जी, 45 प्लस 30। हम क्यों 45 प्लस 30 लिख रहे हैं, 50 प्लस 25 क्यों नहीं लिख रहे हैं, या और भी जो है इसका जो है पेयर बनेगा उसको हम नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम 45 प्लस 30 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं बेटा जी, क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि 45 और 30 जो है वो एंगल है जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हमें ज्ञात है, हम लर्न किए हुए हैं क्लास 10th में भी। ठीक है, लर्न किए हुए हैं। तो इसको जो है हम 50 और 25 जो है स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पता है हमें, साइन का और कॉस का, टेन का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है 50 डिग्री एंगल और 25 डिग्री एंगल। तो इसलिए हम उसको ऐसे एंगल में ब्रेक करते हैं जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू जो है हमें पता हो। तो हमने 75 को क्या ब्रेक किया, कहीं भी 75 को ब्रेक करना हो सम ऑफ टू एंगल्स में, तो हम 45 प्लस 30 क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, साइन ए थीटा प्लस फाइव, साइन थीटा प्लस फाइव क्या होता है बेटा जी फॉर्मूला आपका, साइन थीटा प्लस फाइव का साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है बेटा जी, तो इसको अप्लाई करें यहाँ पे, साइन 45 थीटा कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब जो है साइन 45 का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा जी 1/√2। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी √3/2, फिर प्लस कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो क्या हो जाएगा बेटा जी आपका ये √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लें और इसको सम करें तो क्या आ गया बेटा जी आपका √3 प्लस 1/2√2। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें तो √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो √3 इंटू √2 √6, √2 इंटू 1 √2 बाई √2 2 2 2 जा 4। ठीक है बेटा जी, तो आपका हो गया साइन 75 इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। देख रहे हैं बेटा जी कि हम सम ऑफ टू एंगल्स का फार्मूला लेकर के साइन 75 का वैल्यू कैसे प्राप्त किए। ठीक है बेटा जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 15 क्या है बेटा जी आपका, tan 15 कब मिलेगा बेटा जी आपका, जब हम 45 माइनस 30 करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा जी 15 मिलेगा। क्या मिलेगा 15 मिलेगा। अब कहो 8 प्लस 7 लिख दो, 8 प्लस 7 लिख दो, आप ऐसा बोलो। तो हमने बताया कि ये संभव नहीं है, हम लिख तो सकते हैं लेकिन हम उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, निकाल भी सकते हैं बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसके लिए जो है हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, और 8 और 7 का हमको ट्रिग्नोमेट्रिक का जो टेबल होता है उससे वैल्यू लिख करके हमें निकालना होगा, जो कि बहुत ही दिक्कत में डाल देगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हम ऐसे स्टैंडर्ड वैल्यू का चयन करते हैं जिसका डिफरेंस या सम उस एंगल के इक्वल हो। तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 45 30, तो जब भी 15 दिखे
उसको हम ब्रेक करेंगे 45 माइनस 30। क्लियर क्लियर। अब देखिए tan a माइनस बी क्या होता है बेटा जी आपका, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है बेटा जी, वैल्यू पुट करें, tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3, 1 tan 45 1, tan 30 1 बाई रूट 3। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब एलसीएम लें, माइनस करें प्लस करें तो न्यूमरेटर प्लस माइनस होगा तो अंडर रूट 3 माइनस 1, डिनोमिनेटर प्लस होगा तो अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है बेटा जी, ये कैंसिल आउट फ्रॉम हियर। आफ्टर देन वी गेट अंडर रूट 3 माइनस 1 बाई अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब जो है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को क्या कर लें, रेशनलाइज कर लें। रेशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो अंडर रूट 3 माइनस 1 इसका कॉन्जुगेट हुआ और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया बेटा जी, अंडर 3 माइनस 1 अंडर 3 माइनस 1, दैट मीन्स अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अंडर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटा जी, डिनोमिनेटर में देखें अंडर 3 प्लस 1 अंडर 3 माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारा जो है फैक्टर का आइडेंटिटी एक है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर क्लियर। तो यहां पे हमने लिख दिया तो क्या हो गया आपका 4 माइनस 2 अंडर 3 बाई 3 माइनस 1। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो क्या आ गया आपका 4 माइनस 2 अंडर 3 बाई 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे, क्या मिल जाएगा बेटा जी आपका 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर क्लियर। तो tan 15 का वैल्यू जो है tan a माइनस बी tan थीटा माइनस फाइव का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने निकाल दिया 2 माइनस अंडर रूट 3। क्लियर क्लियर बेटा जी। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा जी आपका, cot 15। क्या है बेटा जी आपका cot 15, cot 15, cot 15 का वैल्यू देखें, cot 15 अभी हमने बताया कि जब भी 15 हो तो उसको डिफरेंस में ब्रेक करने के लिए हम 45 माइनस 30 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा जी 45 माइनस 30, क्या लेते हैं 45 माइनस 30। ठीक है बेटा जी। तो क्या हो गया आपका cot थीटा माइनस 5, cot थीटा माइनस 5 क्या होता है cot थीटा cot 5 प्लस 1 बाई cot 5 माइनस cot थीटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है ठीक है। तो cot 45 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी 1 होता है, cot 30 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3 होता है प्लस 1, फिर cot 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा जी अंडर रूट 3 होता है, cot 45 1 होता है। क्या मिल गया आपको अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब क्या करें कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या है बेटा जी आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंडर रूट 3 प्लस 1 से, अंडर रूट 3 प्लस 1 से। ठीक है ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या मिला बेटा आपका अंडर रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई अंडर रूट 3 माइनस a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 4 प्लस 2 अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है बेटा जी, 2 कैंसिल आउट फ्रॉम हियर, 2 कॉमन लेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है बेटा जी। तो cot 15 का वैल्यू जो है डिफरेंस फार्मूले से हमने जो है प्राप्त किया 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साइन 105 डिग्री। क्या है बेटा जी आपका साइन 105 डिग्री। अब 105 डिग्री को ब्रेक करना है बेटा जी सम ऑफ 2 एंगल्स में। तो जब भी 105 हो उसको ब्रेक करेंगे
60 प्लस 45। किस में ब्रेक करेंगे बेटा जी? 60 प्लस 45 में। क्यों बेटा जी? हमने बता चुका है कि 60 और 45 स्टैंडर्ड एंगल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसपे वैल्यू हमें ज्ञात है, तो इसलिए हमें जो है 60 और प्लस 45 105 को ब्रेक करते हैं। ठीक है बेटा जी। अब अप्लाई करें फार्मूला, साइन थीटा प्लस फाइव साइन ए कॉस बी साइन थीटा कॉस फाइव साइन थीटा कॉस फाइव प्लस कॉस थीटा साइन फाइव। ठीक है बेटा जी, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखें क्या हो जाएगा आपका, √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक है बेटा जी, क्या मिल गया आपका? √3 + 1/2√2। ठीक है बेटा जी। अब जो है √3 + 1/2√2। ठीक है, ठीक है बेटा जी। अब जो है रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, तो √2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या है बेटा जी आपका? √6 + √2/4। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जो है हम सम और डिफरेंस एंगल हो तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जो है कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है। इन सब फार्मूला, इस जो फार्मूला हमने सम और डिफरेंस के लिए बताया है, इन फार्मूला का यूज एप्लीकेशन बहुत से क्वेश्चन को प्रूव करने में भी होता है, बहुत से क्वेश्चन को प्रूव करने में भी होता है। चलिए आइए देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्वेश्चन प्रूव करने में। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी। तो आइए देखते हैं। प्रूव दैट tan 70 is equal to tan 20 प्लस 2 tan 50। क्या है बेटा जी क्वेश्चन? प्रूव करना है कि tan 70 का वैल्यू जो होता है tan 20 प्लस 2 tan 50 होता है। क्या होता है बेटा जी? tan 20 प्लस 2 tan 50। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। देखिए बेटा जी, इसमें जो है मैक्सिमम जो एंगल है वो 70 है। क्या है? 70 है। लार्जेस्ट एंगल हमारा क्या है? 70 है। तो हम tan 70 ले लेंगे। क्या ले लेंगे? tan 70। अब 70 को ऐसा ब्रेक करेंगे, उस एंगल में ब्रेक करेंगे जो इसमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? tan 20 दिख रहा है और tan 50 दिख रहा है। तो 50 और 20 सम करेंगे तो कितना होगा बेटा जी? 70। तो इसको हम लिख देंगे 50 + 20। ठीक है बेटा जी। tan 70 इज इक्वल टू tan 50 + 20। अब बेटा जी अब tan थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला अप्लाई करें, तो tan थीटा प्लस tan 5/1 माइनस tan थीटा tan 5। ठीक है बेटा जी, ठीक है। नाउ वी गेट tan 70 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20 tan 50 प्लस tan 20 1 माइनस tan 50 इज रिटन एज 90 माइनस, इसको ऐसे ही रखने दें बेटा, इसको ऐसे रहने दें, tan 50 प्लस tan 20। तो क्या आ जाएगा आपका? इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें। क्या करें बेटा जी इसमें? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या हो जाएगा आपका? tan 70 माइनस tan 70 tan 50 tan 20 बाई इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ठीक है, ठीक है। अब जो है tan 70 माइनस इसको जो है लिखें tan जो है 70 को लिखें 90 माइनस 20, tan 90 माइनस 20 इंटू tan 50 tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। तो tan
70 माइनस tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा जी, cot थीटा, cot 20 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो cot 20 एंड tan 20 क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो गया। तो tan 70 माइनस tan 50 इज इक्वल टू tan 50 प्लस tan 20। ठीक है बेटा जी, साइड चेंज करें, क्या मिल गया आपका, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था बेटा जी, क्या प्रूव करना था कि tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। क्या प्रूव करना था, tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। तो हमने 70 को ब्रेक किया 50 प्लस 20 में, और tan 50 प्लस 20 के लिए फार्मूला अप्लाई किया tan थीटा प्लस 5, और आफ्टर देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और tan 70 को हमने चेंज किया 90 माइनस 20 में, और साइड चेंज किया, रिजल्ट आपका मिल गया tan 70 इज इक्वल टू tan 20 प्लस 2 tan 50। क्लियर, क्लियर, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका एप्लीकेशन देखें। tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है बेटा जी, 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। क्या प्रूफ करना है आपका कि tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। LHS हमने ले लिया, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई tan पाई बाई 4 माइनस। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो tan थीटा प्लस फाई का फॉर्मूला अप्लाई करें, tan A प्लस tan B बटा बाई 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा प्लस फाइव, tan थीटा प्लस tan फाइव बाई 1 माइनस tan थीटा tan फाइव बाई फिर tan थीटा माइनस फाइव tan थीटा माइनस tan फाइव बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाइव। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, tan पाई बाई 4 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जी, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। हमने क्या किया बेटा जी, tan थीटा प्लस फाइव का फॉर्मूला अप्लाई किया न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में tan थीटा माइनस फाइव का अप्लाई किया। ठीक है बेटा जी, और स्टैंडर्ड वैल्यू tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है बेटा जी, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया। ठीक है बेटा जी, अब देखिए अब क्या होगा बेटा जी, इसमें 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x, ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा आपका, चेंज हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है बेटा जी, डिवीजन है इसलिए हो जाएगा ऐसा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, तो क्या मिल गया आपका 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ठीक है, आपका प्रूफ हो गया, RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो हम सम और डिफरेंस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू जो होता है या उसका जो फार्मूला होता है उसको प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में जो है कैसे यूज करते हैं और यूज करके कैसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
इफ साइन एक्स इज इक्वल टू, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 and sin y is equal to 5/13 x lies in first quadrant and y lies in second quadrant। कह रहा है बेटा जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन है आपका, इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 4/5 व्हेन 0 लेस देन x लेस देन π/2 एंड साइन y इज इक्वल टू 5/13 व्हेन π/2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू π, लेस देन ही रखें। तो क्या हो गया बेटा जी, इसका मतलब है कि y जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है और ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कहे कि इफ साइन x इज इक्वल टू 4/5 एंड साइन y इज इक्वल टू 5/13, तो हमें क्या निकालना है बेटा जी, साइन x प्लस वाई का वैल्यू, ठीक है बेटा जी, कॉस x प्लस वाई का वैल्यू, ठीक है। तो साइन x प्लस वाई और कॉस x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x प्लस वाई एंड कॉस x प्लस वाई। क्या क्वेश्चन है बेटा जी आपका कि इफ साइन x इज इक्वल टू 4/5 वेयर x lies in first quadrant and sin y is equal to 5/13 where y lies in second quadrant, then find out the value of sin x plus y and cos x plus y। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। साइन x दिया हुआ है आपका 4/5, कितना दिया हुआ बेटा जी 4/5। cos x निकालें तो साइन cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 16/25। ठीक है बेटा जी, क्या हो जाएगा आपका 9/25। तो cos x का वैल्यू स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका, तो प्लस माइनस 3/5। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब जो है सिंस x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो cos का वैल्यू क्या होगा बेटा जी पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो cos x इज इक्वल टू 3/5, जबकि आया कितना है प्लस माइनस, होगा क्या प्लस 3/5 क्यों, क्योंकि x जो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। x किस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब चलिए दिया हुआ है साइन y इज इक्वल टू 5/13, cos निकालें तो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, 1 माइनस 25/169, कितना आ गया बेटा जी आपका 144/169। तो cos y स्क्वायर रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 12/13। तो क्या हो जाएगा बेटा जी कि y हमारा कहाँ है बेटा जी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है बेटा जी निगेटिव होता है। क्या होता है निगेटिव होता है। आया कितना है प्लस माइनस, होता कितना है माइनस निगेटिव वैल्यू। तो cos y इज इक्वल टू माइनस 12/13। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब जो हमें निकालना है साइन x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई उसको कैलकुलेट करें तो साइन x प्लस वाई कितना होगा बेटा जी आपका साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ठीक है बेटा जी, वैल्यू पुट करें साइन x इज इक्वल टू 4/5, cos y इज इक्वल टू माइनस 12/13, cos x इज इक्वल टू 3/5, साइन y इज इक्वल टू 5/13। ठीक है बेटा जी, कितना हो गया आपका माइनस 48/65 प्लस 15/65। ठीक है बेटा जी, इसको माइनस करें 33/65। ठीक है बेटा जी, क्लियर। तो हमने जो है एक वैल्यू निकाल लिया साइन x प्लस वाई। क्लियर बेटा जी,
नोट कर लें, ठीक है, ठीक है। अब चले cos x प्लस वाई, क्या निकाले बेटा जी, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी आपका, cos x cos y प्लस, प्लस नहीं होता है बेटा जी, यहाँ पे क्या होता है माइनस sin x sin y, ठीक है। पुट करें वैल्यू, cos x इज इक्वल टू 3/5, cos y इज इक्वल टू -12/13, sin x का वैल्यू 4/5, ठीक है बेटा जी, और sin y का वैल्यू 5/13, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लाई करें 36/65 माइनस 20/65, ठीक है बेटा जी, कितना हो गया आपका बाई 65, ठीक है, ठीक है। तो आपका आ गया cos x प्लस वाई इज इक्वल टू -56/65, ठीक है बेटा जी। sin x प्लस वाई कितना आ गया, -33/65, क्लियर, क्लियर। तो सम और डिफरेंस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो फार्मूला है उसको जो है हम क्वेश्चन को प्रूफ करने में, इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालने में यूज करते हैं, ठीक है बेटा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए बेटा जी नेक्स्ट 3 क्वेश्चन लेते हैं। ये आपका प्रूफ दैट इज इक्वल टू, ये cos n प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस sin n प्लस 2x sin n प्लस 1x इज इक्वल टू cos x एंड cos पाई प्लस थीटा cos माइनस थीटा बाई cos पाई माइनस थीटा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। और थर्ड क्वेश्चन है बेटा जी आपका cos थीटा प्लस sin 270 प्लस थीटा माइनस sin 270 माइनस थीटा प्लस cos 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा जी। LHS लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, क्या है बेटा जी आपका cos n प्लस 2x cos n प्लस 1x प्लस sin n प्लस 2x sin n प्लस 1x, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो इसमें पुट करें n प्लस 2x इज इक्वल टू थीटा एंड n प्लस 1x इज इक्वल टू फाई, ठीक है बेटा जी। क्या आपका मिला cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, क्या मिला बेटा जी आपका cos थीटा cos फाई प्लस sin थीटा sin फाई, ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो क्या इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस फाई, क्या होता है बेटा जी cos थीटा माइनस फाई। थीटा को रिप्लेस करें n प्लस 2 इंटू एक्स माइनस फाई को रिप्लेस करें तो n प्लस 1 इंटू एक्स, क्या हो गया बेटा जी आपका cos nx प्लस 2x माइनस nx माइनस x, ठीक है बेटा जी। तो nx क्या हो गया आपका कैंसिल आउट, 2x माइनस x क्या हो गया बेटा जी cos x इज इक्वल टू RHS, ठीक है, ठीक है बेटा जी, प्रूफ हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका बेटा cos पाई प्लस थीटा, सेकंड क्वेश्चन है आपका, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका cos पाई प्लस थीटा इंटू cos माइनस थीटा बाई cos पाई माइनस थीटा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है बेटा जी। LHS है, इसको प्रूव करना है माइनस cot थीटा, ठीक है। देखें cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा कितना होगा बेटा जी, हमने बताया कि पाई प्लस माइनस में कोई एंगल सम करें तो cos जो है cos में ही होता है, sin sin में होता है, tan tan में होता है। तो cos किस में हो जाएगा बेटा जी आपका cos में, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो पाई प्लस करेंगे बेटा जी तो थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है tan cot पॉजिटिव होता है बाकी निगेटिव होता है, तो क्या हो गया बेटा जी आपका माइनस cos थीटा। और cos माइनस थीटा ऑलरेडी क्या होता है बेटा जी cos थीटा होता है, ठीक है। cos पाई माइनस थीटा के लिए भी क्या होगा बेटा जी cos थीटा होगा, पाई माइनस थीटा सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है बेटा जी निगेटिव होता है, माइनस हो गया। अगेन cos 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस में होगा बेटा जी सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है निगेटिव होता है, cos क्या होता है निगेटिव होता है। और cos किस में चेंज होता है 90 प्लस करेंगे तो साइन में, तो क्या हो गया बेटा जी आपका माइनस साइन थीटा, क्या हो गया माइनस साइन थीटा, कैंसिल करो
माइनस माइनस कॉस कॉस, क्या मिल गया आपका कॉस थीटा बाई माइनस साइन थीटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है, कितना हो गया आपका माइनस कॉट थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा जी, ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर, नोट कर लें। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा जी आपका है, थर्ड क्वेश्चन है कि कॉस थीटा प्लस साइन 270 प्लस थीटा माइनस साइन 270 माइनस थीटा प्लस कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी, यही क्वेश्चन है आपका। सॉल्यूशन इसका लें, थर्ड का सॉल्यूशन लें, क्या होगा आपका LHS सही है। RHS में क्या प्रूफ करना है बेटा जी, इसका वैल्यू क्या आ जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन 200 को क्या लिख सकते हैं बेटा जी 180 प्लस 90, इसको क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 90 प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर। अब देखें कॉस थीटा 180 मीन्स पाई, तो पाई प्लस थीटा, साइन साइन में ही होगा तो साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह पे 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा साइन थीटा। अब 180 प्लस किस में पड़ेगा बेटा जी थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो इसका सिंबल क्या होगा बेटा जी माइनस होगा, क्या होगा माइनस होगा साइन। ठीक है, नेक्स्ट फिर उसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, क्या होगा बेटा जी साइन थीटा, प्लस होगा या माइनस, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा बेटा जी माइनस, प्लस कॉस 180 प्लस थीटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब देखें कॉस थीटा प्लस साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन कॉस में चेंज होता है कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, क्या होता है कॉस थीटा, प्लस होगा माइनस होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है हमारा साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ऑलरेडी जो माइनस है वो माइनस में लिख दिया माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा जी, ठीक है। फिर माइनस साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन किस में चेंज होता है कॉस में, ऑल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है बेटा, माइनस से पहले से ऑलरेडी था माइनस लिख दिया। ठीक है, फिर कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है बेटा जी आपका कॉस थीटा, माइनस होगा या प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या होगा बेटा जी आपका माइनस, माइनस कॉस थीटा। वी गेट कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, प्लस इंटू माइनस माइनस कॉस थीटा, कैंसिल। ठीक है, आफ्टर देन वी गेट 0, 0 इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा जी, क्लियर, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉस 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री प्लस माइनस कॉस साइन 9 डिग्री, कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है बेटा जी कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 36। क्या प्रूफ करना है बेटा जी tan 36। ठीक है बेटा जी, ठीक है। चलिए प्रूफ करें, प्रूव दैट क्वेश्चन हो गया आपका ये बेटा जी। कैसे प्रूव करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए, देखिए सॉल्यूशन। कॉस LHS क्या दिया हुआ आपका कॉस 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री बाई कॉस 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस 9 डिग्री से डिवाइड कर दें। ठीक है बेटा जी, ठीक है।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर दें, cos 9 डिग्री से डिवाइड कर दें। तो cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री बाई sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस tan 90 डिग्री tan 9 डिग्री बाई 1 प्लस tan 9 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी, tan 45 डिग्री माइनस tan 9 डिग्री बाई 1 प्लस, यहाँ अगर 1 से मल्टीप्लाई मान लें तो 1 का वैल्यू हम tan 45 लिख सकते हैं बेटा जी यहाँ पे, फिर tan 9 डिग्री, क्या है बेटा जी यहाँ पे tan 9 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका tan थीटा माइनस tan फाइव बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाइव फॉर्म में है बेटा जी, tan थीटा माइनस tan फाइव बाई 1 प्लस tan थीटा tan फाइव फॉर्म में है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा माइनस फाइव, क्या लिख सकते हैं बेटा जी, थीटा माइनस फाइव। तो 45 माइनस 9 इक्वल टू कितना आ गया बेटा जी, tan 36। ठीक है, ठीक है, प्रूफ हो गया बेटा जी आपका, हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा जी, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ऐसे जो है हम डिफरेंस और सम एंगल के लिए कॉस और साइन टैन कॉट का जो फार्मूला है उसको क्वेश्चन में यूज करके हम क्या करते हैं, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।